हेलो अक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव कनेक्शन रीडिंग है आप रेस्ट ऑफ जनवरी के लिए। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है और आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इंटेंशन उनके रहने वाले हैं और क्या बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहती है, जो वेट करते रहते उनकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो जाती है या फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लास्ट में हम वो पार्ट देखेंगे। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके। और ये रीडिंग हम सिंगल के लिए या फिर मिंगल है उनके लिए या फिर मैरिज के लिए, सबके लिए देखेंगे कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके एक्वा, लेट्स सी वन मोर शफल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एक्वा, लेट्स सी, दिस इज योर पर्सन फीलिंग आपके प्रति। ओके एक्विलियस, मे बी यू डीलिंग विद सी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये हो रही है आपके प्रति कि यू हर्ट हिम। ओके, यू हर्ट हिम, यू हर्ट हर। ओके, आपने उनको हर्ट किया है या फिर दिल तोड़ा है उनका किसी भी सिचुएशन में। ओके, ये सिंगल है तो भी आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि नहीं, थर्ड पार्टी की वजह से मुझे मेरा दिल तोड़ दिया। ओके, या फिर ब्रेकअप कर लिया। या फिर अगर मिंगल भी है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ये सोच रहा है कि नहीं, शी और ही इज सो मच हर्टिंग मी। ओके, और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज वाइज भी देश द थोड़े से डिस्टर्बेंस है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति की, आप उनको हर्ट करते हो बोल के, आप उनको चीट करते हो या फिर आप उनको किसी ना किसी बात से कुछ ना कुछ बात बोल देते हो। बातें से भी हर्ट होता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी हर्ट होता है या फिर कहीं ना कहीं आप उनको पीस नहीं दे पा रहे। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन सो मच हर्ट है आपके प्रति, not a peace, I feel so. Okay, let's see what their intention, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली है आपके प्रति कि नहीं, वो मुझे धोखा दे रहे हैं या फिर वो मुझे बातों से मार रहे हैं या फिर किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसलिए हर्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस उनकी फीलिंग ये है आपके प्रति। ओके एक्वेरियस, जैसे उनके इरादे क्या है, इंटेंशन, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि कोई ऑफर आए, पैशनेटली न्यू बिगिनिंग हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि क्लैरिटी चाहते हो, राइज अप होना चाहते हैं अपने इस हार्ट ब्रेक से, अपनी इस दुख दर्द से। ओके, उनके इरादे ये है कि नहीं, मुझे अपनी इस हर्ट से उभरना है, फ्रेश स्टार्ट करना है। ओके, ऐसे देखते हैं कि आप लोग रीयूनियन हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, बट यहाँ पर वो अपने दुख दर्द से उभरना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि कोई ऑफर आ जाए तो ग्रैब कर ले तो फ्रेश स्टार्ट हो जाए, ग्रोथ की तरफ जाए, जो भी कंफ्यूजन है उसमें सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, पीस लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड दिस इज देयर बिहेवियर। नाइट ऑफ सोर्स बिहेवियर इज दिस कि कहीं ना कहीं सी जो भी उनका बिहेवियर ये रहने वाला, अगर आप फाइट करोगे तो वो भी फाइट करेंगे। ओके, अगर आप कुछ ना कुछ बोलोगे तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। एंड नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी शायद आपके ऊपर एक्शन ले रहे हैं या फिर कहीं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में एक्शन लेके फ्रेश स्टार्ट हो। उनका बिहेवियर गाइस एक्शन लेना है। सोर्स का कार्ड है, सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। ओके, अपनी आइडियाज पे काम करना है, फोकस हो रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो अपने जो इंटेंशन है फ्रेश स्टार्ट कर सके।
ओके, उनका बिहेवियर ये है कि आपके प्रति हर्ट फीलिंग तो हो रहा है कि आपने उनको धोखा दिया बोल के, बट उनकी इरादा है कि नहीं, मुझे इसमें से राइज अप होना है। और उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि राइज अप होने के लिए वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि या फिर एक्शन ले रहे हैं ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, लेट्स सी दिस इज योर फीलिंग आपके पर्सन के प्रति। अगर आपकी विशेष हैं एक्वेरियस, तो व्हाई दिस इज यू। ओके एक्वा, दिस इज यू। कहीं ना कहीं आपने उनको डिस्टर्ब किया है, आपने उनको हर्ट किया है, फिर भी आप चाह रहे हो कि ये जो हर्ट है उससे उबर जाए, हील हो जाए और आपके पास में वापस फिर से आ जाए बोलते। दिस इज योर फीलिंग। आप चाहते हो कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से फिर से रीयूनियन होना। कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे होता है ना, गॉड प्लीज 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 वो मुझे छोड़ के ना जाए या फिर हमारे बीच में ब्रेकअप ना हो जाए। उनकी आपकी विशेष वो है। ओके, दिस इज यू एंड दिस इज योर पर्सन। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ठेस लगी है और आप हो कि जस्ट विश कर रहे हो कि पहले दर्द देते हो फिर बोलते हो कि जस्ट मलहम ठीक हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना गाइस। हर्ट करते ही क्यों हो अगर आप विश मांगनी पड़े। आपकी विश है कि नहीं, आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, आप अपने पर्सन के पास में रहना चाहते हैं, फिर से रीयूनियन होना चाहते हो और जो भी आप दोनों के बीच में कोई भी गिले शिकवे थे उससे उभर के पीस की तरफ जाना चाहते हो। ओके एक्वा, दिस इज यू। बट आपके पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। ओके, मे बी शायद वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आपके साथ में अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो लेट्स गो डीपर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में ऑफर भी आ रहा है। ओके, उस पर काम भी कर रहे हैं फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि आप अगर उनको फोर्स करें, फोर्स मीन्स कि जैसे कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए तो आपके साथ में ही फ्रेश स्टार्ट हो जाए। ओके, चैलेंज, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाला है कम्युनिकेशन की। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। चैलेंज रहने वाला है कम्युनिकेशन की, क्लैरिटी की, कंफ्यूजन को दूर करने की, एफर्ट डालने की। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना रिलेशनशिप में। अगर आपकी विश है क्यूरियस तो आप एफर्ट डालिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपकी किसी बातों से, आपकी किसी ऐसी चीज़ से। ओके, तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों की चैलेंजेस है कि मैसेजेस करना, एफर्ट डालना, कम्युनिकेशन करना, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको या फिर आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको। आई फील सो कि आपको कोशिश करनी चाहिए रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए। ओके, दिस इज द आउटकम, 7 ऑफ वॉन्ड। या आउटकम में गाइस कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही कर रहे हैं। ओके, आप मे भी शायद आप करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग हर्ट हुई है आपके प्रति। वो ये सोचे कि नहीं, उसने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है या फिर थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हुए हैं बोल के। तो आउटकम है 7 ऑफ वॉन्ड। पास्ट की कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं अपने आप में प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर सामने वाला प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सामने वाला प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन हर्ट हुए हैं। ओके, तो आउटकम में भी शायद आपके पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पास के हर्ट से, पास के नेगेटिव सिनारियो से, पास के कोई ऐसी कंफ्यूजिंग से। ओके, जैसे वाज द गाइडेंस। गाइडेंस है 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गए हैं या फिर रिलेशनशिप में खटास आ गई है, जो भी नेगेटिविटी आ गई है, उस बर्डन को ख़त्म कीजिए एंड फिर से फ्रेश स्टार्ट कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो बर्डन को रिलीज कीजिए एंड फिर से फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा, कम्युनिकेशन करके, एफर्ट डाल के। जब तक आप लोग एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपका बर्डन खत्म नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहोगे एंड दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है क्यूरियस, आप अपने आप को
मे भी शायद आप अपने आप को बॉसी टाइप का समझते हैं या फिर सामने वाला समझता है। मे भी शायद हो सकता है कि सामने वाला एरीज पर्सन हो, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, सिर्फ फायर साइन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस। अगर आप ना एक्यूरियस, क्योंकि आप लोगों का साइन होता है एयर साइन, आप लोग मेंटल तो बहुत ज्यादा सिर्फ अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ओके, सी एयर साइन ने सामने वाले पे हर्ट किया है। ओके, एंड फायर साइन होते हैं कि जस्ट क्विक डिसीजन लेना, क्विक जो भी कुछ काम करना, क्विक करना। दिस इज द फायर साइन एरीज एंड दिस इज आल्सो एरीज लियो सैजिटेरियस। अगर आपके पर्सन के साइन ना ये फायर साइन आती है तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको झुकना पड़े, क्योंकि फायर साइन लोग ना बहुत झुकने में बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो इगोइस्टिक पर्सन होते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, जस्ट लाइक अ लीडरशिप रोल वाले, जस्ट लाइक अ बॉसी टाइप के। ओके, तो मे भी शायद सामने वाला ना झुके। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, योर या फिर सामने वाले का। ओके, आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी ये है कि मे भी शायद आप एक दूसरे में बॉसी टाइप हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं खाती। तो मे भी शायद आप यहाँ पर सैड होके बैठे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग करके बैठे हो, लॉस होके बैठे हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट होके बैठे हो, बट देयर इज द चेंज। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उसको एफर्ट डाल के खत्म कीजिए एंड न्यू बिगिनिंग कीजिए। ओके, क्योंकि एक्यूरियस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, यू विश। ओके, आप विश मांग रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई फायर साइन है तो वो झुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। बस अगर आप उनको ज्यादा भड़काओगे तो सामने वाला भी उतना ही भड़केगा। ओके, और आउटकम में सी फायर साइन है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेट्स गो डीपर। एक्वा, व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर एक्यूरियस? एक्यूरियस पर्सन फीलिंग, सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर हैं। पेज ऑफ वन अगेन फायर साइन में भी शायद डीलिंग विद फायर साइन। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनकी फीलिंग इस ऐसी सैडनेस इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पेज ऑफ वन फिर से फ्रेश स्टार्ट करना, क्योंकि उनकी लाइफ में देयर इज अ मिस्टीरियस। ओके, मे भी शायद आप लोगों ने धोखा दिया उनको, कुछ ना कुछ सीक्रेटिव हो, एंड दिस इज द चॉइसेस आल्सो। ओके, सी जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में आपसे या फिर यूनिवर्स से। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनको ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है आपको, आई फील सो। तो इसीलिए फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप में पीस चाहते हैं, अपने आप में क्लियर होना चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, ताकि वो लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। ओके, उनकी फीलिंग आपके प्रति ये है, आपने उनको बहुत दुख पहुंचाया है। एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट द इंटेंशन एस ऑफ वन, व्हाई दिस एस ऑफ वन इज देयर फॉर। Again, see, can you believe it? Ace of Wand clarified by Ace of Pentacle reverse. Okay, and see 4 of Pentacle. उनकी इरादा ये है गाइस कि कहीं ना कहीं राइज अप होना अपनी लाइफ में अर्थली मैटर को लेके या फिर अपनी लव लाइफ को कनेक्शन को लेके, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में जो उनके लिए वैल्यूबल है वो ग्रैब कर सके। ओके, मैं यही बोलना चाहूँगी, उनके इरादे बहुत अच्छे हैं, ग्रैब कर सके, और जो भी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसको लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन हो सके। एस ऑफ वॉन्ड गाइस, उनके इरादे ये है कि मे भी शायद कुछ लोग ना लव लाइफ में ज़्यादा ध्यान देते अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अभी मे भी शायद हो सकता है कि अर्थली मैटर में फोकस करें, अपने काम को में फोकस करें। ओके, या फिर हो सकता है कि अगर यहाँ पर उनकी लाइफ, जैसे कि आपके पर्सन की हार्ट ब्रेक हुई है, कोई सिंगल है तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है, तो उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस हार्ट ब्रेक से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो इसीलिए अपने अप्स एंड डाउन हुई है, तो भी यहाँ पर ना अपनी प्रॉब्लम को ना वो समेट के बैठे हुए हैं। मैरिज को ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, अगर मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। ओके, लेट्स सी व्हाई देयर बिहेवियर नाइट ऑफ सोर्स इज देयर फॉर एक्यूरियस, व्हाई नाइट ऑफ सोर्स इज देयर फॉर एक्यूरियस।
See, this is Aquarius. This is you, Gemini, Libras, and Aquarius. Okay, and clarify why. Uh, नाइट ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स. ओके, पास के कोई मामले हैं जो आपके पर्सन के बिहेवियर है कि ओके फाइन, लेस क्लैरिफिकेशन. अगर आप फाइट भी करना चाहोगे सामने वाला भी फाइट करेगा. ओके, मे बी शायद क्योंकि फायर साइन लोग ना बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं. और अगर कहीं ना कहीं सी दिस इज यू सामने एंड पास के कोई मामलों को लेके अगर आप मैच्योरिटी से डील नहीं करोगे तो सामने वाला जो आप करोगे सामने वाला वही करेगा. ओके, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं पास की सिचुएशन में. एंड सी टू ऑफ सोर्ड, डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि वो जो भी लव में प्रॉब्लम आ रही है उसको ख़त्म करके राइज अप हो सके. ओके, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं अभी मुझे आपके साथ में नहीं रहना, आपके साथ में काम ही नहीं करना, आप में रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश ही नहीं करनी है. ओके, एक्शन लेना है ताकि 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 डिसीजन लेके आपके साथ में सी क्रॉस रोड पे डिसीजन लेके चैप्टर को क्लोज किया जाए. एंड आफ्टर दैट क्योंकि उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वो सामने वाले परेशानी में चल रहे हैं. ओके, लेट्स सी द स्टार. दिस इज योर फीलिंग. Why star is here for Aquarius? Aquarius, your feeling is this high priestess, mysterious secret energy. Okay, कहीं ना कहीं you are a mysterious person. मे भी शायद कुछ ना कुछ छुपा रहे हो. ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप क्रॉस रोड पे हो, आपके पास में आपने सामने वाले को धोखा दिया है तो आप विश कर रहे हो कि नहीं यार फिर से स्टार्ट हो जाए रिलेशनशिप, फिर से मुझे नहीं खोना है उनको, जस्ट लाइक दिस. ओके, योर विश इज फिर से रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं. ओके, एंड किसी के लिए बोलूँगी लव मैरिज वाइज. ओके, विश कर रहे हैं कि नहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही थी मैरिज वाइज वो चेंज हो जाए, पॉजिटिव चेंज आए ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके, फिर से मैरिज वाइज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सके बोल के. ओके, दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप को बनाने के लिए एफर्ट डालिए, क्लैरिटी लेके आइए और बर्डन को खत्म कीजिए ताकि फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सके. दिस इज योर आप दोनों की चैलेंजेस. 8 of Wands. Why 8 of Wands is there for Aquarius? Why 8 of Wands is there for Aquarius? Guys, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि फ्रेश स्टार्ट हो. ओके, दिस इज योर चैलेंज. चाहते हो फ्रेश स्टार्ट हो, ऑफर आए, राइज अप हो. ओके, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा. you're dealing with fire sign. You're dealing with fire sign. एक्शन लेना पड़ेगा, काम उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सके एंड ब्लेसिंग लेके आ सके. ओके, व्हाई दिस आउटकम इज हियर? 7 of Wands. Why 7 of Wands is here for Aquarius? See, this is you, Aqua. Gemini, Libra and Aquarius. ओके, आउटकम में सामने वाला मे भी शायद आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है. ओके, ताकि पीस लेके आ सके और अपनी लाइफ को एक न्यू वे में क्रिएट कर सके. ओके, द आउटकम इज दिस. अदरवाइज कहीं ना कहीं एंड सेकेंड आउटकम इज सेकेंड सिचुएशन ये बन रहा है गाइस. कहीं ना कहीं 7 of Wands इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मैच्योर तरीके से डील करना चाह रहे हैं कुछ लोग ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके और अपनी लाइफ को एक नया दिशा दे सके. ओके, द आउटकम इज दिस. एंड सी नया दिशा दे सके एंड इमोशनल तौर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सके. ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी इज इम्पेयर. Yeah, Queen of Wands and 10 of Cup. ओवरऑल एनर्जी इम्पेयर इसलिए यहाँ पर है क्योंकि कहीं ना कहीं मे भी शायद जो भी फायर साइन के साथ में आप डील कर रही हो आपका
वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैच्योर है या फिर सुंदर है या फिर बॉसी टाइप की है, ओके। उनके साथ में इमोशनली हैप्पीनेस रहना चाहते हो एंड स्टेबल होना चाहते हैं, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ना कहीं एम्परर का कार्ड है, अगेन क्वीन ऑफ वांड एंड 5 ऑफ कप। तो ये सारे सिचुएशन को डील करने के लिए ना कहीं आप स्टैंड ले रहे हो या फिर हो सकता है कि कॉन्फिडेंट हो एंड फोकस हो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, हैप्पीनेस रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्वेरियस आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपने गलती की है, ओके। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला आप पे एफर्ट डालेगा या फिर कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर गलती की है तो आपको सुधारना है, सामने वाला नहीं आएगा। जैसा आप बिहेव करोगे सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करेगा। अगर आप प्यार से नॉर्मल से अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करोगे, ओके, क्लियर करने की कोशिश करोगे, देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट है। तो गैस आप एफर्ट डालिएगा। अगर इसी रिलेशनशिप में बनना चाहते हो, उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ओके। Let's see why this guidance card is here. 10 of Wands. Can you believe it? 3 of Swords. 3 of Swords. I told you ना. Again magician का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एक्वा, कहीं ना कहीं आपने हार्ट ब्रेक दिया है, उनको धोखा दिया है या फिर ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया रिलेशनशिप में। तो ये 3 जो भी आपने हार्ट ब्रेक दिया है सामने वाले को, उस लोड को ख़त्म कीजिए कम्युनिकेशन क्लियर करके एंड अपनी लाइफ में फिर से पीसफुली एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। हियर इज द ऑफर भी है, एक्शन लीजिए। तो मैं ये बोलूँगी आपको, आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने उनको दुख दिया है, तो मलहम भी आप ही को लगाना पड़ेगा। इस बर्डन को खत्म करके, मेहनत करके अपने रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। तो मेहनत कीजिएगा, ओके। एंड दिस इज द उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और अभी भी उन्हीं पास्ट के पर्सन के साथ में यादों के साथ में लिंगरिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से उभर नहीं पा रहे हैं या फिर डिस्टर्ब रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ये उनके लिए मैसेजेस है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। एक्वा, लेट्स सी फर्स्ट द मैसेजेस फॉर एक्यूरियस फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप, बताइए प्लीज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ओके। सी फॉरगिवनेस इज रिवर्स। मे भी शायद आप लोग अभी तक भूल नहीं पाए, ओके, अपने उस पास्ट पर्सन को, पास्ट की मेमोरीज को, पास्ट की यादों को। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं लेट गो कीजिए एंड गो। अगर नहीं भी हो रहा तो गो आउटसाइड, फ्रेश एयर लीजिए या फिर फ्रेश माहौल में जाइए, पीस नेचर में जाइए, ताकि आप अपने उस पास्ट को भूल के लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके। एंड मेक अ चॉइस, क्योंकि जब तक आप भूलोगे नहीं ना, जब तक आप लेट गो नहीं करोगे अपने पास्ट को, आपके पास में चॉइसेस आके भी आप उसको देख नहीं पाओगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही, बट कहीं ना कहीं आप उसी डार्क पीरियड में लिंगरिंग कर रहे हो, ओके। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी चॉइसेस आ रही है आप देख नहीं पा रहे। से एक्सपेक्ट अ मिरेकल। गाइस मैं यही बोलूँगी एक्वेरियस, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और उसी में लिंगरिंग कर रहा है, तो फॉरगिव कीजिएगा, इस भूल जाइए उस पर्सन को। मे भी शायद हो सकता है कि वो पर्सन से एक्सपेक्ट अ मिरेकल, देयर इज अ मेजर चेंज। आपको वो पर्सन जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अभी भी वेटिंग पीरियड चल रहा है, मे भी शायद वो थोड़े टाइम, बोलते हैं ना कि थोड़े टाइम के लिए आते हैं, जब सीख दे के चले जाते हैं। सीख दे के चले गए हैं तो आप उस सीख को लीजिए और लाइफ में मूव ऑन रहिए। अगर नहीं भी हो पा रहे तो गो आउटसाइड, थोड़ा सा वॉक कीजिए, नेचर में जाइए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में और अपने आप में झांकने की कोशिश कीजिए कि आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देती है, ओके। एक्वा, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, ताकि आप दूसरे प्यार के लिए जगह बना सको, ओके।
या एक्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, लव एंड लाइक, टेक केयर।